अस्सलाम वालेकुम। पिछली अपडेट मैंने दी है। सबसे पहले तो मेरे भाई को आप देख लो, मुझे पता है इसे देख के आप सबको भी बड़ी तसल्ली होगी होगी। जितनी आप सब परेशान थी मेरी बहनें, सबके कमेंट मैंने पढ़े हैं, सबके कमेंट। मैं शुक्रिया क्या क्या अदा करूं आप सब बहनों का। बस मैं कहती हूँ इतनी दुआएं, आप सबकी दुआओं की वजह से, हम सब की दुआओं की वजह से मेरी माँ ने जितना ज़्यादा दुआएं कर छोड़ी हैं मेरी माँ, हम बस मैं कहती हूँ हद ख़त्म हो गई थी। क़यामत जैसे दिन थे हमारे लिए 2-3 दिन। लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बाबर मिल गया हमें। पेशावर से मिला, पेशावर से। भीख मंगों की गैंग, लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी, आपको याद हो। यहाँ पर ना शोर पड़ा कोई। लास्ट मैंने आपको अपडेट दी थी कि यहाँ से पहले लेकर गए हैं 3 बच्चे, वो बट चौक तक गए हैं लेकर, फिर वहाँ से आगे एक और भाई चेंज हो गया है। बट चौक से आगे एक और भाई चेंज हो गया है। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिली थी। बाकी मैं पुलिस वालों की भी यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ इतना उन्होंने हमारा साथ दिया है। एएसआई दिलावर, अब वो एएसआई दिलावर ही है ना, एएसआई दिलावर, बहुत ज़्यादा उस बंदे ने हमारा साथ दिया है। जितना हो सके पूरी रात उसने कल की पूरी रात हमारे साथ सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की है, जहाँ जहाँ की हो सकी है। मैंने आपको लास्ट अपडेट दी थी ना कि जो हमने देखा कि बड़ चौक से एक और आदमी है जो उसको व्हील चेयर पे लेकर जा रहा है। उसके बाद जो अगली सीसीटीवी फुटेज थी ना, उसमें 2 बंदे और आ गए हैं। 2 बंद वो भी मैं सीसीटीवी फुटेज, अब वो मैं चला सकती नहीं है ना जी, सीसीटीवी जी। फुटेज। हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज मैं लगाऊंगी, इधर देखना। और 2 बंदे आ गए हैं जिन्होंने इसे आगे से पकड़ लिया है और रिक्शे में बिठा रहे हैं, बिठा के ले गए हैं। वो रात को निकली है, लेट नाइट वो वाली फुटेज जब निकली है ना, वो लास्ट फुटेज थी। उसके बाद रिक्शे का जिस ऑटो में बैठे हैं उसका जो नंबर है ना, वो ट्रेस नहीं हो रहा था आगे किसी भी उसमें जाके। फिर हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई थी जब रिक्शे में वो बिठा लिया ना, पता चल गया है कि एंड लेवल हो गया है। क्योंकि हमें पहले ही सब कहते थे पुलिस वाले भी कि जैसे अगवा करते हैं ना तो वो लाहौर से बाहर ले जाते हैं, सिटी से बाहर ले जाते हैं। फिर हमारे लिए दुनिया ख़त्म हो गई थी, फिर ख़त्म थी दुनिया। अब मैं आगे की बात आपसे चाहे घर जाके कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर भी हैं, मैंने घर जाना है। मैंने कहा था कि मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि अब मिला कैसे है बाबर, कैसे मिला है, क्या क्या हमने उसके बाद किया है, कहाँ कैसे ये पेशावर पहुँचा, वो मैं आगे आपको घर जाके बता देती हूँ। फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, बाबर देखें आ गया है। अभी ना इतना ज़्यादा जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाए हुए हैं सुबह से लेकर, क्योंकि दोपहर को 12 बजे हम लेकर इसे स्टेशन से घर पहुंचे हैं ना, तो सुबह से फिर भी अभी बड़ा बेहतर हो गया। दवाई दी है, डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया है, इंजेक्शन लगाते रहे हैं वो। फिर इसके सर पे भी चोट लगी हुई है, सर पे जैसे खून जमा हुआ है। बड़ा बुरा हाल था सुबह, बड़ा बुरा हाल था। लेकिन बस मैं अपने अल्लाह का जितना मैं कहती हूँ, हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो गए अल्लाह के शुक्र अदा करने के। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा हमने कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। घर वापस आ गई हूँ मैं, क्योंकि एक तसल्ली हो गई है दिल को, बाबर आ गया घर वापस, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। तो मैंने कहा अपने घर चलते हैं, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, हानिया का एक पेपर मिस भी हो गया है इसी सारे उसमें। तो फिर इसलिए अब मैंने कहा चलते हैं घर, बच्चों की पढ़ाई पे जाके भी ज़रा मैं देखूँ, अब ध्यान दूँ। और 3 दिन से यकीन करें आँखों को ऐसे भी नहीं करके देखा, आँखें ऐसे भरी हुई हैं ना। तो अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा आपको मैं ये बता दूँ, अपडेट दूँ कि बाबर कैसे वापस आया, कैसे हम लेकर आए, पेशावर कैसे वो पहुँचा, वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा आपको मैं बताऊँ कि कितनी गंदी बदतरीन दुनिया है, जिससे सोच के भी ना चीज़ें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये चीज़ें हम सुन रहे थे, पता चल रही थी ना कि बस हो रही थी। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है, मैंने आपको पीछे दिखाई है कि 2 जन जो है ना इसको बिठा रहे थे। इससे पहले जो पिछली वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट देती रही हूँ ना, जो देखी होगी, जहाँ पे मैंने बताया था कि पहले तो बच्चे लेकर जा रहे थे 2-3 इसको, और फिर आगे जाके एक आदमी के हवाले उन्होंने कर दिया इसको, फिर वो लेकर जा रहा था व्हीलचेयर को आगे की तरफ। फिर उसके बाद जी जो सीसीटीवी फुटेज हम देखते हैं ना लेट नाइट, वो आपने पीछे देखी है कि 2 जन जो है इसको ऑटो में बिठा रहे हैं, ऑटो में बिठा के वो ले गए हैं इसको। इसके बाद ना हमारी दुनिया खत्म हो गई। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद हमारी उम्मीद जो है ना जैसे खत्म होने लग गई थी सबकी। हमने कहा कि नहीं भई, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट किया था ना, मतलब जैसे ही पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट करवाई, तो वो स्टार्टिंग में ही उनका ये था कि बस दुआ करें कि
पहले तो अगवा का वो हो ही नहीं रहा था। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज देख रही थी ना पुलिस, हम सब देख रहे थे, तो वो पुलिस का ये कहना था कि बस ये दुआ करें कि ना इसे वो जो है ना बाहर ना लेकर गए हों, जैसे कि आउट ऑफ सिटी लाहौर के बाहर ना लेकर गए हों, क्योंकि जैसे वो अगवा करते हैं ना, वो फ़ौरन से आउट ऑफ सिटी ही जाते हैं, सिंध, कराची, मतलब उन्होंने इस तरह से बोला था। तो वो हम चीज़ें जो है ना, हम कहते थे नहीं, व्हीलचेयर को लेकर वो कितना वो चले जाएँगे। लेकिन जब हमने ऑटो में बिठाते देखा, फिर हमारी उम्मीद ख़त्म होने लगी, वही बातें हमारे दिमाग में आने लगी कि हाँ भई, अब बाबर हमें शायद नहीं मिलेगा कभी भी, अब हम बाबर को नहीं देख सकते हैं, दुनिया ख़त्म होने लगी हमारी। यकीन करें अम्मी मेरे बेहोश हो गए। वो सिचुएशन को मैं याद भी क्या ही करूँ। तो इस तरह की हो गई। ऑटो का जो नंबर है ना वो ट्रेस नहीं हो रहा था। इस सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख रहे हो कि ऑटो का नंबर नहीं नज़र आ रहा क्लियर। उसके उसके बाद उसके आगे की भी फुटेज निकलवाती रही पुलिस के, हम देखें कि कहीं न कहीं जो है ना ऑटो का नंबर नज़र आ जाए तो हम ऑटो फिर ट्रेस करें फटाफट से ना, कि वो आगे की जितनी भी वो पेश रफ्त है ना वो अपनी उन्होंने करनी थी। लेकिन आगे की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे वहाँ पर ऑटो का नंबर ही नहीं आ रहा था, नंबर ही नहीं आ रहा था। मतलब वो इतनी परेशानी, फिर एक रात को 1 डेढ़ बजे ये लोग घर आ गए हैं। अब इन्होंने फ़ोन पे हमें बता दिया था कि ये ऐसे-ऐसे हमने देख ली है, सीसीटीवी फुटेज इसमें ये लेकर गए हैं। तो हमारा बुरा हाल हो गया, फिर ये भी आए, सब ने जैसे ना उम्मीद ख़त्म कर दी। जैसे सारी ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू की ना, तो उनका यही कहना था कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले-पहले ना ऐसी वारदात काफ़ी होती हैं, ऐसे लोगों को ना लेकर जाते हैं अगवा करके ये वो, और भीख माँगने वाली वो जो गिरोह होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था यही वो कर सकता है। हमारे दिल में भी कहीं न कहीं ये चीज़ पता थी, लेकिन वही बात है कि मुँह से कहने की ना वो उतनी रखते नहीं थे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को निस्तो-नाबूद कर दे। इनको ना रहने का दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं इनको दुनिया में रहने का। इतनी ज़ालिम, इतनी बेहिस दुनिया कि इनको ज़रा शर्म नहीं आती है। बाबर कहता है यहीं से स्टार्टिंग में ही मुझे कहते हैं कि ना तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो घर से ये जब निकला है ना बाबर, तो इसके पास ₹300 है। ₹300 था इसके पास। तो इसने निकलते सारी ना स्टिंग बोतल वो पीता है रोज़ाना, कोल्ड ड्रिंक ना स्टिंग की पीता है निकलते सारी। घर से जैसे निकल के नुक्कड़ पे खड़ा होता है ना, तो शॉप से लेकर उसने स्टिंग की बोतल पीनी होती है, तो वो पी है उसने। बाकी उसके पास कोई ₹200 बचा है। तो वो मुझे कहता है कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो कहते हैं मैं मतलब मैंने तो कुछ बोला नहीं है, पता नहीं इसने बोला होगा। तो कहता है उन्होंने अपर में से निकाले हैं पैसे कि हाँ भई ये ₹200, मतलब ₹200 की क्या औकात है? तो वो भी उन्होंने ऐसे निकाल के ले लिए। मैं कहती हूँ इतनी काफ़िर दुनिया है। यहाँ से जी ऑटो में बिठाया है। मैंने कहा बाबर तुम ऑटो में कैसे आराम से बैठ गए? हम बाबर को पूछते हैं ना कि तुमने कुछ भी नहीं कहा। वो कहता है मुझे अभी समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तो उसे कोई चीज़ सूँघाई है, क्योंकि मैं उसे पूछती हूँ ना कि तुम्हें कुछ खिलाया था उन्होंने यहाँ से ले जाते हुए? खिलाया कुछ नहीं है। कहता है मुझे समझ नहीं आई है कि उन्होंने मुझे मतलब कि क्या कह रहे हैं। पहले तो इससे नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ से जो बच्चे लेकर गए हैं ना वो भी उन्हीं के थे। लाइक मतलब कि जैसे उन्होंने कोई झांसा वग़ैरह दिया हो कि आप बच्चों को कोई लालच दी है कि वो यहाँ से उधर लेकर गए हैं। मेन बंदे वही हैं जो इसको ऑटो में बिठा रहे हैं, जो इससे पहले वो इसको लेकर जाते रहे हैं बच्चे, और उसके बाद एक और आदमी, वो बेसिकली उनके खरीदे हुए थे, या बोल लो कि उन्होंने लालच दिया था कि आप इधर लेकर आना, ये उनके साथ ही थे, मतलब उनके ग्रोह के ही आप बोल लो कि वही थे। खैर ये जो इन्होंने बिठाया है, अब हम जितनी भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे ना उसमें ये था कि बाबर जो है ना वो चुप बैठा हुआ है व्हीलचेयर पे, वो कुछ भी इतना हरकत नहीं कर रहा है, किसी भी कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं जाना ये वो। तो हम बड़े हैरान थे कि क्यों नहीं बाबर कुछ भी कह रहा। मुझे कमेंट भी आया कि आप ही क्या आपका भाई बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, मतलब कि दिमागी तौर पे। तो मैं आपको बताऊँ मेरा भाई बिल्कुल एक्टिव है दिमागी तौर पे, अल्लाह का शुक्र है। वो बोल भी सकता है अच्छे तरीके से, अच्छी खासी माशाल्लाह से उसकी आवाज़ है तेज़ वाली। सिर्फ़ कानों से ना वो सुनता बस कम है। उसके बिल्कुल पास होके ना फिर हम बात करते हैं, काफ़ी पास होके, और नज़र भी उसको ना एक आँख से ज़्यादा आता है। तो वो उस ना इस तरह से करके ना फिर ज़रा थोड़ा-सा देखता है, और दूर से उसे इतना नज़र नहीं आता है, पास से उसे नज़र आता है। तो इस तरह की उसकी सिचुएशन है। बाकी दिमागी तौर पे वो बिल्कुल एक्टिव है, उसे हम सबके नंबर याद है, अब्बू का, मेरा, अम्मी का, सलीम का, और अब हमें पता ही नहीं था कि उसको मेरे बहनोई का नंबर भी याद है। इसलिए ना अल्लाह का शुक्र है कि दिमागी तौर पे वो बिल्कुल एक्टिव था। तो हमें वो जब हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे थे वहाँ पर वो कुछ भी शोर-गुल कर ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था कि भई मैंने नहीं जाना, या कुछ भी ऐसा उसका रिएक्शन नहीं था। तो कहीं न कहीं पुलिस हमें कहने लगी क्या आपका बच्चा खुद गया है? हमें तो ऐसा लग रहा है वो खुद गया है, वो आराम से उनके साथ जा रहा है ये वो। तो हम बड़े परेशान थे कि क्यों नहीं कह रहा कुछ।
यहाँ से लेके जाते जाते उन्होंने इसको इंजेक्शन वगैरह भी कोई लगाया, जैसे कि नींद का कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया। नींद तो नहीं आई इसको, ये कहता है मैं देख रहा था सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर ना जैसे कोई हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था कि क्या हो रहा है, वो मुझसे जो भी पूछ रहे थे मैं उसका जवाब भी दे रहा था। हाँ बताया है सब कुछ जो है ना, वो अपना याद है इसको, सब को आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके ना वो बता रहा है कि हाँ मुझे उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा। अभी भी नढाल है, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पाँव सूजे हुए हैं। खैर अब ढाल सी सिचुएशन में वो उसको लेकर गए यहाँ से, उसी ऑटो में बिठा के स्टेशन पे। स्टेशन से वो गए हैं पिशावर। पिशावर के स्टेशन पे जाके उतरे हैं वो दो बंदे, और बाबर को उन्होंने उतारा है पिशावर के स्टेशन पे, और खड़े हो गए हैं पास में। बाबर कहता है खड़े हो गए हैं मेरे पास ही, और मैं ऐसे व्हील चेयर पे हूँ। व्हील चेयर पे उन्होंने मुझे बिठाया है ट्रेन के अंदर, व्हील चेयर से मुझे उन्होंने उतारा है और मुझे खड़ा कर दिया, और ख़ुद भी खड़े हो गए हैं पास ही। और अंडे वगैरह जो है ना लेने लिए उन्होंने, वहाँ से अंडे लिए हैं, मुझे भी लेकर दिए हैं। मुझे कहते खा लो, तो कहता मेरे ऐसे ही पड़े रहे हैं मेरे पास, मैंने नहीं खाए हैं। तो इस तरह करके बताता है। कहता थोड़ी देर मैं ऐसे खड़ा रहा हूँ ना, तो उधर जाके जब वो उतरा है ना, तो तब जैसे ना बाबर थोड़ा सा जैसे एक्टिव होने लगा है, उसे देख रहा है वो चारों तरफ ट्रेन में ना। तो वो बात कर रहे थे फ़ोन पे ना, तो वो ऐसे बात कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज भी कुछ और थी, ज़ुबान कुछ और थी, कुछ और ज़ुबान में बात करते थे, ना पंजाबी बोलते थे ना उर्दू बोलते थे। तो पता नहीं अब वो या तो आई थिंक पठान होंगे, पश्तो बोलते होंगे, तो फिर इसलिए ना अच्छा खैर उधर जाके उतरे हैं वो लोग। और बाबर कहता है जब वो रास्ते में ना कुछ फ़ोन पे बात करते थे ना, तो वो ऐसे कि पेशावर ऐसा ना, कहता मुझे इतना पता चला कि ये पेशावर जा रहे हैं मुझे लेकर रहे हैं। और सर बाबर का ना ऐसे फटा हुआ है बीच-बीच में से, जैसे कि ना वो ऐसे लेकर जाते हुए व्हील चेयर पे ही ना उधर घुमाते हुए उसे कहते थे कि तुमने भीख माँगनी है। ये सारे अल्फ़ाज़ कहते हुए मैं सच बताऊँ मेरा ना दिल ऐसे ना अजीब-सा हो जाता है कि तुमने भीख माँगनी है। और बाबर कहता है जब मैं ज़्यादा रोने लग गया ना, तो कहते उन्होंने ना, अब वो रोड पे थे, रोड पे अब वो थप्पड़ तो मार नहीं सकते थे, तो अंगूठियाँ उन्होंने कहता अपने पूरे ऐसे हाथों में पहनी हुई थी, ना उँगलियों में अंगूठियाँ पहनी हुई थी। तो कहता है ऐसे रख के ना अंगूठियों के साथ, तो ऐसे सर पे रख के ना, तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे कर रहे थे ज़ोर-ज़ोर से ना, इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो कर रहे थे। तो ना सर में ज़ख्म हुए हैं, खून जमा हुआ है। इस तरह से मेरे भाई की कंडीशन है, पाँव इतने ज़्यादा सूजे हुए हैं, ऐसे सूज-सूज के इतने पाँव हुए हैं, और लाल पाँव क्योंकि सर्दी थी। और खड़े हो गए, मुझे भी साइड पे खड़ा करके खुद भी उधर ही खड़े हो गए हैं, बातें-शातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। और फिर उसके बाद जी कहता मैं ना ऐसे खड़ा हूँ, तो फिर ना मैंने एक आदमी को देखा है जिसके हाथ में गन थी, वो गार्ड था उधर का शायद। कहता मैंने ना उसे इशारा किया है, मेरे भाई ने उसे इशारा किया है, और पहले इशारे पे वो नहीं आया, दूसरा इशारे पे वो आ गया इसके पास। तो इसने बाबर ने उसे बताया कि जी ये मुझे तंग कर रहे हैं दोनों, मुझे लाहौर से इधर ले आया है। तो वो कहता है लाहौर से ले आया है तुम्हें? कहता है ऐसे मैं ना उन्हें बता रहा हूँ। तो कहता है उसने ना उसको उनको इतना कुछ कहा नहीं है, उन आदमियों को ना गार्ड ने इतना कुछ कहा नहीं है। तो मुझे कहते तुम लाहौर से आ गए हो? कहता मैंने कहा हाँ, ये मुझे लेकर आए हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। तो कहता अच्छा तो बाबर कहता मैंने आगे से बोला कि मैंने लाहौर जाना है, मेरे अम्मी-अब्बू के पास मैंने उधर जाना है। तो कहता अच्छा तुमने जाना है, तो अभी गाड़ी आने वाली है लाहौर की। तो बाबर कहता फिर मुझे उस पे बिठा दो, आप मुझे छोड़ आओ। उसने ऐसे कहा, कहता नहीं इसको बिठा दो। उसने गार्ड ने 2 बंदों को बुलाया है और कहते इसको ना ट्रेन में वापस बिठा दो जो अभी लाहौर की आ रही है। तो ये चले जाता है। उसने कहता कोई मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन करवा देता हूँ, कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा तुमने भी नहीं बाबर कहा? कहता नहीं, जो मुझे वो कहते जा रहे थे। मतलब आप समझो कि अच्छा भला इंसान अगर ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो वो घबरा जाएगा, उसकी सुध-बुध ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो फिर ऐसा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, उसने जितना भी उसका दिमाग काम करता था अच्छे से उसने एक्टिव रखा है। और मेरे भाई का ऐसा है ना कि वो घड़ी पहनता है, और वो घड़ी के साथ ये बोलो कि बहुत अटैच है। इतना अटैच है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसने घर में भी ना अपना बहुत सारा काम अपनी घड़ी के मुताबिक करना होता है। पानी पीने का टाइम, खाने का टाइम, लेटने का टाइम, बाहर जाने का टाइम, आने का टाइम। तो इस तरह से उसने सारे टाइम सेट करके रखे हुए हैं। तो वो घड़ी अब जितनी भी अपने उसने ये सारे मुझे बातें बताई हैं ना, ये भी उसने साथ-साथ बताया कि किस टाइम पे क्या काम हुआ है। वहाँ से मैं कब पहुँचा हूँ वहाँ पे, और वहाँ से फिर कब मैं निकला हूँ। ये भी उसे याद है प्रॉपर अच्छे तरीके से कि मैं वहाँ से फिर कब निकला हूँ वापस के लिए। कहता वहाँ पे रात को 9:30 बजे जाके ट्रेन रुकी है पेशावर पे, उन्होंने मुझे नीचे उतारा है 9:30 बजे। फिर जो है ना वो गार्ड ने मेरे साथ बातें वगैरह की हैं, तो उसने कहा कि और थोड़ी देर तक 10 बजे तक गाड़ी आ रही है लाहौर जाने की वापस, तो फिर आप उधर बैठ जाओ। तो कहता मैंने कहा मुझे बिठा दो ये वो ना, तो कहता फिर गाड़ी को आने में लेट हो गया, फिर मैं 10:30 बजे उधर से बैठा हूँ।
खैर जी, उन्होंने बाबर को लाहौर की ट्रेन में वापस से उधर से बिठा दिया है, स्टेशन से ही बाब अकेले को बिठा दिया, वो बैठ गया उधर। और कहता फिर मैं ना ये रो रहा था, रो तो कहता मैं तब भी रहा था जब मैं स्टेशन उतरा हूँ, लेकिन फिर जब अकेले को फिर दोबारा से गाड़ी पे बिठा दिया है ट्रेन में, फिर भी ये रोने लग गया, रो रहा है और जैसे चीखो पुकार, अम्मी अब्बू, मैंने अम्मी अब्बू के पास जाना है, इस तरह से कह रहा है। तो कहता बहुत से लोग मुझे देख रहे थे, मुझे आके पूछ भी रहे थे कि क्या हुआ है तुम्हें। तो कहता मैं जब उन्हें बताता था कि ऐसे मुझे ले आए हैं कुछ लोग, दो बंदे, तो ये वो, कहता कोई मतलब इस बात को सुन के आगे चले जाता था, कोई कहता था मतलब मेरे पास खड़े होके बातें करते थे। तो कहता मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि तुम्हें मैं लाओ, हम मतलब फ़ोन नंबर दे दो, हम बात करवा देते हैं, ये वो। तो कहता उन्होंने ना नहीं कहा। कहता खैर ऐसे गाड़ी चलती रही, फिर आगे जाके एक गाड़ी रुकी है, तो एक फैमिली आई है, जैसे कि मियाँ बीवी उनके बच्चे थे, तो वो आके फिर बैठ गए हैं मेरे पास ही। तो कहता फिर वो मुझे पूछने लग गए हैं, जब मैं रो रहा था तो मुझे कहते हैं तुम्हें क्या हुआ? तो कहता मैंने उन्हें जब बताया कि ऐसे-ऐसे, तो मुझे कहते हैं कि आपका कोई नंबर वगैरह है आपकी फैमिली का? तो कहता मैंने उन्हें बोला कि हाँ जी, नंबर वगैरह है, मुझे याद है। तो इसने अब्बू का नंबर नहीं, मेरे बहनोई का नंबर उन्हें बताया है, और वो नंबर भी इसने ना बीच में थोड़ा-सा गलत पहले बताया उन्हें। उन्होंने वो डायल किया नंबर, पहले वो बंद आ रहा था, फिर वो रुक गए कि बंद आ रहा है, उसे कहने लगे। कहता फिर मैं याद करने लग गया कि उसका क्या नंबर है। मैंने कहा अब्बू का नंबर आता था तुम्हें अच्छे तरीके से, तो तुम अब्बू को ही करते, अब्बू का नंबर तो उसे बिल्कुल वो कहते हैं ना रट्टा आता है। तो वो मैंने कहा अब्बू के नंबर, कहता मैंने कहा नहीं, मैं अब्बू को इस टाइम क्यों परेशान करूँ? कहता मैंने बाहर देखा था ट्रेन में कि अंधेरा था। तो कहता मैंने कहा मैं अब्बू को इस टाइम क्यों करूँ फ़ोन, ना तो मैं बहनोई को करता हूँ। तो उसको ख़ैर, अब उसने बीच में एक नंबर थोड़ा-सा गलत बताया, फिर वो नंबर बंद ज़ाहिर-सी बात है जा रहा था, तो फिर उन्होंने कहा, कहता फिर मैंने कहा नहीं आप ये नहीं ये मिलाएँ, तो फिर कहता जब वो ये मिलाया ना, तो तब वो मेरा बहनोई जाके अभी लेटा ही था अपने घर। तो ख़ैर फिर जब 1-2 बेल के बाद जब उनकी आँख खुली है, देखा उन्होंने कि फ़ोन आ रहे, चेक किया, तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से जी आपका कोई भाई ऐसे व्हीलचेयर पे है, तो वो इधर, उन्होंने कहा हाँ जी कहाँ पे? उन्होंने कहा ये खानेवाल है गाड़ी, तो इस ट्रेन में आपका भाई बैठा हुआ है, पेशावर से आ रही है ट्रेन ये। तो हैरान तो हो ही गया, ज़ाहिर-सी बात है वो भी, तो फिर उसने बाबर से भी बात की, बाबर से बात करवाई, बाबर ने प्रॉपर बात की अच्छे तरीके से। कि अब आपने इसको अपनी उसी हिफ़ाज़त में लेकर आना है, आपकी मेहरबानी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये सुबह 7:30-8 बजे गाड़ी, ये ट्रेन जो है ना लाहौर पहुँचेगी स्टेशन पे, तो आप वहाँ पर आ जाएँ। हम आपको जो है ना आपका भाई आपके हवाले कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जो है ना वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं होनी चाहिए, इस बात का ना हमें आप पहले ही बता दें। तो हमने कहा कि नहीं कोई नहीं होगी, बस आप हमारा बच्चा हम तक अच्छे से पहुँचा दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर भी ना जैसे कि ना फ़ोन आ गया, एक तसल्ली हो गई, लेकिन फिर भी दिल में ना एक डर, बड़ा ही कुछ था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक तसल्ली हो गई, एक खुशी मिल गई, उम्मीद जाग गई कि हाँ, अब मेरा भाई हमें मिल जाएगा। तो फिर हम स्टेशन पहुँच गए थे, ट्रेन आने से काफ़ी टाइम पहले ही हम स्टेशन पहुँच गए थे। पुलिस भी साथ में ही थी सिविल में, तो फिर जितने भी जैसे जेंट्स वग़ैरह थे ना, वो आगे चले गए थे सारे, और उन्होंने बोला था कि आपने पीछे ही रहना है, मैं और अम्मी जो है ना दूसरी तरफ कराची जाने के लिए टूडो खैबर में प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रहे हैं। पेशावर रावलपिंडी से आकर कराची जाने के लिए टूडो खैबर में प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। तौबा तौबा, बाबर को पहली दफ़ा जो यहाँ से उतरते हुए देखा ना हमने, उस टाइम जो सबके तासुरात थे, जो सबका रिएक्शन था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाबर को लेकर हम अभी ये स्टेशन पे ही एएसआई जो है ना वो बातचीत कर रहे थे बाबर से, और उसके बाद जी भाई को घर लेकर आए और फिर मिलाद रखा, दुआए ख़ैर की, जितनी मन्नतें मांगी हुई थी वो तो अब करेंगे। सबसे पहले तो खाना वगैरह बनवाया, देग बनवाई कि सब में तक़सीम करते हैं। अल्लाह का करोड़ों 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 बार हमने शुक्र अदा किया, नवाफ़िल अदा किए, तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से। सबका मेरी अम्मी के लिए इतना परेशान होना, मेरे लिए, अम्मी-अब्बू के लिए, बहनों के लिए, मतलब इतनी दुआएँ देना, अल्फ़ाज़ नहीं है मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के। बस ये बहनों वाला प्यार है आप सबके साथ मेरा। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जज़ाए ख़ैर दे। अल्लाह ताला ये इसकी आपको जज़ाए ख़ैर देने वाला। अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करमो फ़ज़ल फ़रमाए रखे।
कोई भी मुश्किल आप पे पेश ना आए, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुशोआबाद रहें। बस यही कहूँगी मेरी प्यारी बहनों, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिल्कुल बहनों वाला कनेक्शन आप देते हो मुझे। मैं कहती हूँ बहनों वाली जो एक तसल्लियाँ होती हैं ना, वो आप लोगों ने दी हैं कि आप भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। और वही थैंक यू सो मच। अब आपकी बहन की आंखें जो है ना ऐसे हो रही हैं, सब अभी भी कहीं ना कहीं फ़ोन कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, इस तरह। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।